नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आज हम पहुंचे हैं सतारा में। जी हां, महाराजा छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की ये धरती है और शिवाजी महाराज की इस धरती पर पब्लिक क्या कह रही है, यही जानने के लिए पब्लिक पोल में आज हम सतारा पहुंचे हैं। सतारा लोकसभा क्षेत्र है, यहां कैसी जंग है, क्या मुद्दे हैं, इन सभी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहां स्थानीय नेता जुड़ेंगे, हमारे साथ यहां स्थानीय लोग, यहां के पब्लिक जुड़ेगी और उनसे ही सीधे ये सवाल करेंगे कि आखिर सतारा में बड़े मुद्दे क्या हैं, किसका पलड़ा भारी है, कौन यहां से पहुंचेगा लोकसभा चुनाव, किसके हाथ जनता देगी जीत का झंडा। तो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सतारा के बड़े इश्यूज क्या हैं ये बात करेंगे, महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात करेंगे, भारत के राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे, बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी। इन तमाम विषयों को आज पब्लिक पोल में हम उठाने जा रहे हैं सतारा से। लेकिन उसके पहले सीधे स्टूडियो चलते हैं और देखते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें क्या है। और महाराष्ट्र के हॉट सीट में से एक सतारा में क्या है पब्लिक का मूड, आइए जानने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी रवि मिश्रा के पास। तो पब्लिक पोल के आज के इस कार्यक्रम में हम मौजूद हैं सतारा में और देखिए, सतारा में मुकाबला इसलिए दिलचस्प है कि पिछले 5 साल में सतारा की राजनीति बिल्कुल महाराष्ट्र की राजनीति की तरह बदली है। राजनीति जो बदली है उसका असर सतारा पर कितना पड़ेगा। देखिए, यह माना जाता है कि महाराज छत्रपति शिवाजी की यह धरती है, यहां से भगवा ध्वज पूरे भारत में लहराया, हिंदुत्व का परचम लहराया और यहां पर उनकी विरासत भी मौजूद है। लेकिन राजनीति बदली है। माना जाता था कि नए युग में राजनीति में शरद पवार का यह गढ़ था, लेकिन जब से पार्टी टूटी है, जब से पार्टी का विभाजन हुआ है, तब से यहां का गणित बदला है और इस बदले गणित में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। तो इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमारे साथ जो दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ देखिए इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी से धैर्यशील कदम जो कि जिला अध्यक्ष हैं, स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ हैं सुनील माने जो कि एनसीपी शरद गुट के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बड़ा मुकाबला इस बार है छत्रपति उदयनराजे भोसले और शशिकांत शिंदे के बीच। उदयनराजे भोसले बीजेपी के उम्मीदवार हैं यहां से और शशिकांत शिंदे एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार हैं। सवाल बड़ा यही है कि इस बदले माहौल में कौन यहां से सतारा से जीत का परचम लहराएगा, कौन लहराएगा इस बार? सतारा में निश्चितच उदयनराजे जी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला पूरे देश में है। भारतीय जनता पार्टी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से डेवलप किया है। उधर तरुणों के हाथों को रोजगार प्राप्ति हुई है। ये जो अपोजिट वाले जो उम्मीदवार है उनके बराबरी में ये उदयनराजे जी, इन्होंने सातारा जिले का एक बड़ा विकास किया है। इस वजह से अभी सातारा जिला मान भी गादी को देगी और मत भी गादी को देगी। लेकिन दलों में इधर उधर होने से क्या फर्क पड़ेगा भाई? कल को कोई एनसीपी में रहता है फिर बीजेपी में आ जाता है। नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लोग तो यही कहेंगे ना पार्टी बदल बदलने के लिए कुछ तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि इसके मोदी के जो है विचार है उसको अच्छा, नरेंद्र मोदी का फैक्टर सतारा में नरेंद्र मोदी का भी फैक्टर चलेगा और यहाँ पे हमारे महाराज जी का बहुत बड़ा फैक्टर है, वो चलेगा क्योंकि वो शिवाजी महाराज का फैक्टर चलेगा कह रहे हैं। यहाँ पर सतारा में कहीं कोई नहीं है दूर दूर तक? नहीं, तो यहाँ तो सिर्फ पवार साहब का सतारा है, वो यशवंतराव चौहान के विचार वो करें मोदी उदयनराजे। नहीं तो यहाँ तक तुतारी ही बजेगी। सातारा में सातारा जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पहले से ही गुट कौन सी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? अब तो दो हैं यहाँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट का सातारा जिला बालेकिल्ला है और बालेकिल्ला रहेगा। और किला रहेगा। ये पूरा जिला है ना, ये शाहू फुले अंबेडकर के विचारधारा पे, शिवाजी महाराज के विचारधारा पे ये जिला चलता है और ये यशवंत विचार के ऊपर ये जिला पूरा चलता है, उनके ऊपर ही है। लेकिन सवाल है, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर भी तो चुनाव लड़ा जा रहा है, लोकसभा का चुनाव है। ठीक है, ये स्थानीय चुनाव तो है। आपने ही पहले बताया कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का रियासत का इलाका है, राजधानी का इलाका है, ये सही है। लेकिन इधर जो राजनीति हुआ है, ये बीजेपी ने इधर राजनीति बहुत गंदा किया है। ये हमारे सम्मानीय जी जिलाध्यक्ष जी है, ये पुसे सावड़ी गाँव से। क्यों कह रहे हैं ऐसा? हाँ, उधर दंगल हुआ था ना, वो मोमेडियन का दंगल हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगल, उन्होंने किया था। चलिए अब देखिए आरोप आप पे क्या लग गए हैं।
एक तो माहौल खराब। हाँ, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। वो कह रहे माहौल भी खराब हुआ है, राजनीति भी बदली है। दूसरी तरफ एक छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत भी आपके साथ है, मोदी का चेहरा भी आपके पास है, लेकिन कह रहे गढ़ तो शरद पवार का। नहीं, देखो, जब शरद पवार जी सत्ता के बाहर रहते हैं और जब इलेक्शन आते हैं तब कहीं ना कहीं दंगल हो जाती है, और ये दंगल इलेक्शन के मतों के लिए मत का जो गट्टा रहता है उसके लिए वो आपको जिम्मेदार ठहराते हैं, बीजेपी को नहीं, बीजेपी ने दंगल करवाई ऐसा नहीं है। वो गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि वो दंगल करवा के वो आप लोग पार्टी भी तोड़ते हैं, ये भी आरोप। नहीं, पार्टी तोड़ते नहीं, यहाँ दो बड़ी पार्टियां थी, दोनों पार्टियां टूट गई। पार्टी तोड़ती नहीं है। जो दूसरे पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिलता, वो सम्मान बीजेपी में मिलता है। अगर लोग हमारे इधर आ रहे, आप कह रहे हैं सम्मान, वो कह रहे हैं आपके पास ईडी है। नहीं, ईडी क्या है? ईडी पहले से है ना, 1947 से ईडी है। आज थोड़ी ईडी है। आज ईडी है क्या? कांग्रेस ने ईडी नहीं लगवाई। इमरजेंसी में क्या क्या किया ये कांग्रेस ही तो कह रही कि आप लोग पीछे लगवाते हैं ईडी और फिर लोग रातों रात पार्टी बदल देते। ऐसे कैसे लगेगा? आपके पीछे क्यों नहीं लग रही ईडी? हाँ, ये सवाल तो है। मेरे पीछे ईडी नहीं है और आपके नेताओं के पीछे है। क्या बात है? क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग? हम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे। जो महाराष्ट्र में राजनीति चलती थी, अब तक ऐसी गंदी राजनीति महाराष्ट्र ने कभी देखी नहीं। यहाँ के शिवसेना तोड़ दी, कांग्रेस तोड़ दी, राष्ट्रवादी तोड़ दी। जो महाराष्ट्र देश को सिखाता है राजनीति कैसा करना चाहिए, ऐसे यहाँ नहीं चलता। मतलब कोई आपकी पार्टी तोड़ेगा और पार्टी टूट जाएगी, ऐसे लोग हैं? अजीत पवार क्या ऐसे आदमी थे? नहीं, उनकी बीजेपी आएगी, चलो हमारे साथ चल देंगे। उनके पीछे ईडी सीबीआई लगाई। जो लोग काम